जी हां, ऐलानी जंग किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से ये कह दिया गया है कि अब जंग होगी। तो क्या उनकी ओर से कहा गया है और क्या इसके मायने किसान आंदोलन के बीच समझे जाएं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। या वो अपनी गलती को स्वीकार करे, नहीं करेगा तो आंदोलन जारी रहेगा। लगे माफी मांगो, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो माफी किससे से मांगो। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा। तो देश में जंग होगी, आपने सुना राकेश टिकैत की जुबानी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। 17 जुलाई को किसान सिरसा में प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान एसपी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे और एसपी दफ्तर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया है। आरएएफ, आईटीबीपी और हरियाणा पुलिस की कंपनियां भी बुलाई गई हैं कल के ऐलान को देखते हुए। तो हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर आरोप ये है कि उनकी ओर से महिलाओं को, जो महिलाएं किसान आंदोलन में या फिर आप कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन में उस दौरान शामिल रही, उनकी ओर अश्लील इशारे किए गए। मनीष ग्रोवर माफी मांगे, इसे लेकर रोहतक में भी किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था। उनके आवास के बाहर भी जाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो कुछ हुआ सिरसा में, उसके बाद कुछ किसानों को भी गिरफ्तार किया गया कि एसपी की ओर से कहा गया कि जो तस्वीरें सामने आई, जो फुटेज सामने आई, उसके आधार पर कार्रवाई की गई। एक तरफ किसानों की रिहाई की मांग है और दूसरी तरफ मनीष ग्रोवर माफी मांगे, इसे लेकर भी विवाद गर्माता नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये कि प्रशासन भी तैयार है और किसानों की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। घेराव का इनका आह्वान है, तो कोई भी शहर में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन ना हो और कोई भी जो असामाजिक तत्व हैं वो शहर का माहौल ना बिगाड़ें। इसके लिए हमने मोर देन सफिशिएंट जो कंपनीज़ हैं हमारे हिसार रेंज से भी, अन्य रेंजों से भी, पैरामिलिट्रीज की, रैपिड एक्शन फोर्स की और एचएपी की कंपनीज यहाँ पे बुला रखी हैं ताकि इन पे सब पे नज़र रखी जा सके और कोई भी अराजक तत्व उसको बिगाड़ ना सके। साथ ही ड्रोन कैमरा से मॉनिटरिंग होगी, वीडियोग्राफी होती रहेगी, सीसीटीवी कैमरेज हमने कुछ जगह लगवाए हैं और जो भी क्रिटिकल जगह हैं जहाँ लोगों के घर हैं या कोई क्रिटिकल यहाँ के इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे हम लोगों ने नाके लगवा रखे हैं। तो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की माफी पर अड़े किसान। मनीष ग्रोवर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगू, ये कहा गया कि मनीष ग्रोवर की ओर से माफी नहीं मांगी तो आंदोलन तेज करेंगे, किसानों का कहना है। तो अब कुल मिलाकर बात मनीष ग्रोवर के माफी मांगने पर आकर थम गई है। मनीष ग्रोवर कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगू, ये उनका साफ शब्दों में कहना है। हालांकि इससे पहले झांसी के बीजेपी विधायक को लेकर भी बातें सामने आ रही थी कि उनकी गाड़ी थी, एक साथ सवार थे, तो वो हालांकि माफी मांग चुके हैं कि अगर मेरी किसी बात से या मेरे साथ सवार किसी की बात का बुरा लगा हो तो मैं साफ शब्दों में माफी मांगता हूं। मनीष ग्रोवर कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। स्पष्ट कर दिया गया कि उनकी ओर से कि मैंने ना कुछ गलत किया ना कुछ गलत कहा, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। तय कर चुके हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस व्यक्ति ने गलती की है, जो दोषी है, प्रशासन उसको गिरफ्तार कर ले या वो अपनी गलती को स्वीकार करे, नहीं करेगा तो आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन को और ज्यादा तेज और तीव्र किया जाएगा। लगे माफी मांगो, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो माफी किससे से मांगो। क्या तो कोई प्रूफ लाएं, अगर प्रूफ देते तो मैं सजा भुगतने को तैयार। तो किसान नेता को आपने सुना और मनीष ग्रोवर को आपने सुना। बात अब माफी पर आकर थमी है। किसान कहते हैं माफी मांगी और जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शन भी किया जाएगा। कल सिरसा में बड़े प्रदर्शन की बात कही गई है। 19 जुलाई को किसान महिलाएं जो है, महिला किसान जो है वो रोहतक में जुटेंगी, ये भी ऐलान किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर किसान आंदोलन को लेकर और उसमें खास बात यह कि राकेश टिकैत ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि देश में मानो जंग होने वाली है। इसे लेकर हम बात करने वाले हैं। किसान नेता गुनी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। गुनी प्रकाश जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कुछ कहेंगे अब तक का जो आंदोलन है उसे लेकर? एक तरफ सिरसा में जो हुआ, गुनी प्रकाश जी आप बोलिएगा, सिरसा में जो हुआ उसमें माफी पर बात अटकी है, दूसरी ओर राकेश टिकैत को ये लगता है कि देश में जंग होने वाली है। नहीं मैडम जी, सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि महिलाओं पे अश्लील इशारे किए गए। मैं पूछना चाहता हूँ संयुक्त किसान मोर्चा से
जब बंगाल से हमारी बेटी आई और उससे गैंग रेप हुआ और वो 26 के बाद वो 12 तक आया, उसके बाद छेड़छाड़ हुई, क्या संयुक्त मोर्चा के किसानों ने अपनी जिम्मेदारी मान के अपनी गलती मानी और उन्होंने जो कुछ किया? अब महिलाओं से अगर उन्होंने जो ये कह रहे हैं कि ये तो ये कहना है कि ये लोगों पे आरोप लगा के और अपने लठ दल से, कानून का इनका कोई मतलब नहीं है, दंगा फसाद करके यो पूरे हरियाणा को बंधक बना के ये यहाँ अराजकता का करे है। तो अगर सबसे पहले तो बंगाल की बेटी से तो बलात्कार हुआ और छेड़छाड़ हुई, एक पत्रकार महिलाओं से भी बलात्कार हुआ, कितनी घटनाएं मैं आपको बताऊं, तब इनको शर्म नहीं आई, तब इनको जिम्मेदारी नहीं समझी कि एक महिला का आप अच्छा, गुनी प्रकाश जी। अगर यहाँ इन्होंने किया भी है किसी मंत्री ने, तो मैं मानता हूँ पहले उसकी जांच कर ले। ये सारा अच्छा गुनी प्रकाश जी, जो पश्चिम बंगाल की महिला से या बेटी से जो हुआ उसकी तो आपने खुद की जांच कर ली कि वो हुआ, और जो अश्लील इशारे किए जाने के आरोप लग रहे हैं उसमें आप ये पक्ष रखें कि उसकी जांच की जाए। चलिए, दोनों ही जांच के विषय हैं, दोनों में अगर मगर की सिचुएशन है। अभी पश्चिम बंगाल की बेटी से जो हुआ सर, अगर मान लीजिए अश्लील इशारे किए गए थे, अगर की हम बात करते हैं, तो क्या उस घटना से ये इशारे किए जाना जस्टिफाई हो गए? आपको लगता है कि ये ठीक है? हाँ जी, मेरे से पूछ रहे हो जी? बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा कि इन्होंने क्या किया, एक किसान को सरेआम जला के मार दिया, इन्होंने फैसला दे दिया ये तो आत्महत्या है। लाल किले पे इन्होंने दंगा किया, इन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी के है, इनके पास तो इनकी अपनी अदालत, अपने तर्क है, अपने है। लेकिन अगर एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सारे के सारे है, कोर्ट में जो है इन्होंने कह दिया कि ये तो बंद है। पहले अब कोविड पे जब ये अस्पताल करने के लिए इन्होंने तोड़ा, उसमें इनका क्या तर्क था कि आप मुख्यमंत्री वहां जाके कोविड के लिए अस्पताल करेंगे, और इन्होंने दंगा फसाद। इनका सिर्फ एक ही है, इनकी दुकानदारी तब तक चलेगी टिकैत की भी जब तक ये आंदोलन है। अगर आंदोलन खत्म हो गया, इनकी दुकानदारी, फंडिंग खत्म हो जाएगी, ये एसी वगैरह वगैरह सारा इनका, ये दुकानदारी है, किसान आंदोलन नहीं है। और दंगे पे, द्वेष पे, अफवाह पे और डरा के कहा किसान आंदोलन? किसान आंदोलन तो गायब हो गए, अब तो ये पॉलिटिकल हो गए। एक्शन पंजाब करेंगे, एक्शन यूपी करेंगे, सत्ता में विधायक और एमपी बनने की इनकी। जो भारतीय किसान यूनियन का मुद्दा था कि गैर राजनीतिक संगठन है, जिस दिन ये आंदोलन चले उस दिन भी गैर राजनीतिक था। अब क्या है? अब तो इनकी खिचड़ी पकड़ रही है कि हमने विधानसभा में और लोकसभा में जाना है। इन्होंने किसानों से कोई लेना देना नहीं। किसान 3 कृषि कानून किसानों को आर्थिक आजादी का रास्ता खोल रहे हैं। 1993 से हमारी मांग थी। आपने 2 बातें कही कि ये लोग एसी के लिए बैठे थे या फिर इन लोगों को फंडिंग हो रही है। जो किसान आप जिनमें शामिल थे, आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो किसान तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में बोलते थे, जो सरकार की तरह की या फिर लगभग सरकार की भाषा बोलते थे, उनको लेकर भी कहा जाता है कि हो सकता है कि उनको किसी तरह की फंडिंग सरकार की ओर से हुई हो। आप हमारे साथ बने रहिए। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हैं। टिकैत साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। सवाल आपसे ये कि आपको क्यों लगता है कि टिकैत साहब की देश में जंग होने वाली है? क्या मायने हैं इस बयान के? जंग हो रही? कहाँ हो रही जंग? आपका बयान हमने दर्शकों को सुना है राकेश टिकैत जी। आपने कहा कि अब ये लगता है कि देश में जंग होने वाली है। जंगी तो है, हम धूप में बैठे, बरसात में बैठे जी, तो यह जंगी तो है, हम लड़ रहे हैं ना मौसम पे, तो यह जंगी तो है, इसे जंग भी नहीं कह सकते भाई। बरसात में बैठे, गर्मी में बैठे, सर्दी में बैठे, तो यह जंगी तो है, मौसम से जंग लड़ रहे हम जी। इसको क्या कहें? और तो ये जंग तो 7-8 महीने से जारी है, अब कौन सी नई जंग की आप बात कर रहे थे राकेश टिकैत जी? नहीं, बारिश तो हो गया, अरे हमारे छप्पर टूट गए, तो यह जंगी तो है। बरसात आओगे उसमें कैसे रहेंगे? तो जंगी तो है, बरसात से जंग लड़ दी। अच्छा, हाँ, तो हम तो इसे जंग कहेंगे। ये बरसात से जंग की बात है और कहीं की जंग है? तो ऐसी जंग तो टिकैत साहब आप सर्दी से भी लड़ चुके हैं, गर्मी से भी लड़ चुके हैं, बरसात से, कुल मिलाकर जो सीजन है, जो मौसम है, उनसे ही जंग है आप लोगों के। जब तो कार से बात होगी
जंग लड़ी, गर्मी से जंग लड़ी, अब बरसात से जंग लड़ेंगे, फिर सर्दी आ जाएगी। तो जब सरकार बात करेगी वहां तो जब 4 जंग जीत चले जाएंगे हम। जो सिरसा में हुआ राकेश टिकैत जी, उस पर आपका क्या कहना कि कुछ किसान गिरफ्तार किए गए थे? और कल आएंगे जी वहाँ पे सिरसा में बात करेंगे अधिकारियों से भी और किसानों से भी बात करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे कल वही आन के जी। क्या हुआ। वो तो कोर्ट ने भी ये कहा है कि गलत धाराएं का इस्तेमाल देश में हो रहा 70 साल से, कोर्ट तो गलत नहीं हो सकता। अच्छा राकेश टिकैत साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोग जिस तरह से नेताओं का विरोध कर रखे हैं उससे व्यवस्था बिगड़े अगर, तो उससे आंदोलन का ही नुकसान है? जो लोग न्यूट्रल हैं, जो लोग ना सरकार के साथ के ना किसानों के साथ हैं, वो आप लोगों के खिलाफ हो सकते हैं, उससे अच्छा मैसेज भी नहीं जाएगा? क्या हो सकते हैं? जो लोग न्यूट्रल हैं सर, जो ना तो सरकार के साथ हैं और ना आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो आप लोगों के खिलाफ हो सकते हैं अगर आप लोग यूं इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे, नेताओं का विरोध करेंगे। बात करेंगे, कल जाएंगे वहां पे तो बातचीत करेंगे क्या मामला हुआ हमसे। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी कि 26 जनवरी के बाद ऐसा क्या हुआ कि सरकार उतना उत्सुक नहीं है आप लोगों से बात करने के लिए? कहा तो जाता है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कब बातचीत होगी, किससे बातचीत होगी, कब आमंत्रित किया जाएगा, इस पर तस्वीर जो है साफ नहीं हो पाई। नहीं उत्सुक सरकार बातचीत करने के लिए, उनको नुकसान होता होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा, क्योंकि हम गेहूं और फसलें रेट पे बेचने की बात करते हैं, सरकार आधे में खरीदने की बात करें तो उनको नुकसान है। अगर बातचीत करेंगे तो हो सके कि कानून बनाना पड़ जाए तो उनको नुकसान होगा, तो ये दिक्कत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े। राकेश टिकैत को आपने सुना। तो अब तक हम जिस जंग को लेकर बात कर रहे थे उस पर तो राकेश टिकैत ये कहते हैं कि हम सर्दी से जंग लड़ रहे थे, हमने गर्मी से जंग लड़ी, और अब चूंकि बारिश का मौसम है, मानसून आने वाली है या बहुत सारे इलाकों में आ भी चुकी है, तो अब बरसात से ये जंग होगी, ये कहना है राकेश टिकैत का। तो किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से बड़ा बयान दिया गया, हम दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे, सरकार को बातचीत करनी चाहिए, 5 सितंबर को बड़ी पंचायत की जाएगी, उसमें रणनीति बनाई जाएगी, और तब तक का वक्त सरकार के पास है, 2 महीने का वक्त है सरकार के पास, सरकार अपना मन बना ले। और राकेश टिकैत को लगता है कि देश में जंग होने वाली है। हालांकि फोन लाइन पर उनकी ओर से जो कहा गया वो बिल्कुल अलग लगता है उस बयान से जो कि उनकी ओर से दिया गया था। चूंकि जंग होगी, किस तरह की जंग होगी, क्या सरकार के साथ जंग होगी, क्या देश में लोगों के आपस में जंग होगी, बहुत सारे सवाल जो कि उनके बयान के बाद सामने आ रहे थे। अब राकेश टिकैत का कहना रहा कि ये सर्दी गर्मी बारिश के साथ जंग रहेगी, हम जंग ही लड़ रहे हैं पिछले 7 महीने से। सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा। तो जंग होगी, युद्ध होगा, ऐसा राकेश टिकैत को लगता है। अब ये जंग बारिश के साथ के, गर्मी के साथ के, सर्दी के साथ के, ये उनकी ओर से स्पष्ट किया गया है। हमारे साथ गुनी प्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं। गुनी प्रकाश जी, आप कहते हैं कि एसी के लिए लोग बैठे हैं, यहाँ राकेश टिकैत ये कहते हैं कि हम तो सर्दी गर्मी और सर्दी गर्मी से लड़ते हुए अब बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में भी किसान अपने हकों के लिए, अपने हितों के लिए सरकार से जंग लड़ रहे हैं। मैडम जी, सबसे बड़ी बात यह है, देश में लगभग 23 प्रदेशों के संगठनों ने। गुनी प्रकाश जी आएंगे आपके पास, किसान नेता राकेश बैस जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका, आपके पास भी आएंगे। गुनी प्रकाश जी, बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो 23 प्रदेशों ने कृषि कानून की हिमायत की। उन्होंने कहा कि 1993 से चाहे WTO चाहे डंकल प्रस्ताव है, उन्होंने कहा कि बाजार में किसान को आजादी होनी चाहिए, खुली बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके लिए महेंद्र सिंह टिकैत ने भी कहा, जोशी साहब ने किया, मान साहब ने भी किया। अब अगर किसान को अगर बाजार है तो मेरे पास क्या मैं बंधक उहाड़ किया था?
आड़ती जो है किसान की फसल लूट के वो एक आड़ती से दूसरे आड़ती पे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, किसान अपनी मर्जी से करेगा और वो 8 साल से पहले ही चली हुई है, तो मेरे को इजाजत होनी चाहिए। और दूसरा भंडारण की बात, अगर व्यापारी भंडारण करके उसका बाजार में गुनी प्रकाश कीमत जी, मिलेगी और मैं भी आपको तो बहुत जानकारी है लगता है आपकी बातों से इन तीनों ही कानूनों को लेकर। आपने कभी प्रयास किया कि आप आंदोलन स्थल पर जाएं, जो किसान आंदोलन कर रखे हैं उनको आप समझाएं? कोई गलत मानते हैं, ये किसानों को गुमराह किया हुआ है। किसानों का इसमें बल्कि 3 कृषि कानून में किसानों को आर्थिक आजादी मिलेगी, आड़ती और बिचौलिए से मुक्ति मिलेगी और किसान को खुले बाजार में उसकी कीमत मिलेगी। ये जो आंदोलन है ये सिर्फ राजनीतिक लोगों का अपने को एमएलए एमपी बनने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। किसान नेता बूटा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बूटा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। सारे जी सत श्री अकाल। गुनी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी भाकियू के किसी गुट सिंह हैं, भूपेंद्र मान गुट सिंह हैं। इनका कहना है कि लोग एसी के लिए बैठे हैं, सुविधाओं के लिए बैठे हैं, फंडिंग हो रही है, बाकी किसानों को भ्रमित किया गया है तीनों कानूनों को लेकर। देखो ये तो जब मोर्चा लगा है ना 29 सितंबर को जी, बहुत कुछ कहा जा रहा है, फंड हो रही है, खालिस्तानी हो रहे हैं, नक्सली हो रहे हैं, बड़ा इन्हू भंडन की कोशिश करी जा रही है। पर नाल ये है कि फेल हो रही है, साबित मतलब नहीं कर सके भी कौन खालिस्तानी है, कौन नक्सली है, कौन फंड के करने वाले है। बार बार मतलब इन्हें नहीं पता था ये खेडे पर बुरी तरह फेल होया। मतलब कदे धर्म के नाम से लड़ाउण दा, कदे जात पात के नाम से लड़ाउण दा। ये बीजेपी सरकार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना सफल नहीं हो रही, ਇਹਨੂੰ मुंह भी खानी पई है जिन्ना भी मतलब इन्हों ने कराया। जी गुनी प्रकाश जी, आपने सुना लड़ाया जा रहा है लोगों को। नहीं, अच्छा मैं ये कह रहा है इस आंदोलन के अंदर लाल झंडे का क्या मतलब है, जो कम्युनिस्टों का है, निशान साहब का उसमें क्या मतलब है, वहाँ धार्मिक नारों का क्या मतलब है, निशान साहब का वहाँ लाल किले पे करना और किसी विधायक को मारना, मुख्यमंत्री का हेलीपैड तोड़ना, अभी सिरसा में डिप्टी स्पीकर को किस तरह की इन्होंने किया। क्या ये आंदोलन जायज है? दंगा फसाद करके आप अपनी जो ये चल रहे हो माहौल खराब कर रहे हैं। कहाँ किसान का मुद्दा बताओ, कौन सा किसान? चलिए ठीक है बूटा सिंह जी, आप जवाब देंगे इस बात पर। बूटा सिंह जी, देखो संयुक्त मोर्चे का ही कोई प्रोग्राम नहीं है, किसी के कपड़े पाने, किसी की कुटमार करनी, सिर्फ काले झंडे लेकर उन्हों का विरोध करने का मकसद है। ये कुछ ना लीडर अजिहे है जिहड़े उन्हों की बोलबाणी अजिही है जिहड़ी लोकां नूं उकसाउंदी है, भड़काउंदी है। जिवें पंजाब दे विचों देखना होवे जिहड़ा गरेवाल आ, बहुत लोकां नूं पुट्ठा बोलदा, बहुत कुछ पुट्ठा बोलदा, इस करके ना माहौल खराब हो जाता। पर संयुक्त मोर्चे की कोई पॉलिसी नहीं है, मतलब किसी के कपड़े पाड़ दो, किसी को कुट दो, किसी को मार दो, किसी को होर, सिर्फ ते सिर्फ काले झंडे लेकर उन्हां दा विरोध करने का मकसद है। बार बार साफ किया सी, बार बार संयुक्त मोर्चे ने पेशी की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी साफ किया। ठीक है, ज्यादा सी कल्ले कल्ले नुमाइंदे कह रहे हैं उदों भी साफ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बूटा सिंह जी और गुनी प्रकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो अलग अलग किसान नेताओं को हमने सुना। हमने राकेश टिकैत से भी बात की है, जंग को लेकर वो बात कर रहे थे कि कोई जंग होगी, अब उनकी ओर से क्लियर कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब के सीएम ने पीएम को पत्र लिखा है, किसानों से बातचीत करे केंद्र, ये अपील की गई है। विधानसभा चुनाव में सीमा पार से आतंकी खतरे का डर है, ये शुरुआत में भी बात कैप्टन की ओर से कही गई थी कि लोगों को अगर शंकाएं हैं, किसानों को अगर शंकाएं हैं तो सरकार बात करे, बातचीत से रास्ता निकाले, सीमा पार से आतंक बढ़ सकता है। और अब चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी करीब हैं, तो किसानों को लेकर हमने बात की, किसान आंदोलन को लेकर हमने बात की, ऐलानी जंग जो किया गया है उसके मायने क्या है वो भी समझने का प्रयास किया।